सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ सक्सेस स्टोरी में है किरण कुमारी, जो अभी-अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है और इस एग्ज़ाम में किरण ने 660 का स्कोर हासिल किया और जो रैंक आया इनका वो आया 2662 ऑल इंडिया। तो बेटे इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो और मैनी कांग्रेचुलेसन आपके परिवार को भी। और उम्मीद है आप आगे जाके भी इतने ही अच्छे तरीके से अपनी मेहनत जारी रखेंगे। तो आज हमारा जो मेन पर्पज़ है आपसे इंटरेक्शन करने का वो है कि जो आपने एफ़र्ट जो हुए हैं आपके, जो आपने मेहनत की, जो आपने संघर्ष किया, तो वो संघर्ष किस तरह से आप मतलब इस रास्ते पे गए? कैसे और कब आपको लगा कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? और कब आपको ये लगा कि मतलब मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे इस तरह से काम करना पड़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ना है? और किन-किन लोगों ने आपको इसके लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया और हेल्प की? ठीक है? तो आप पूरा इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस फ़ील्ड में हैं, चाहे कोई भी है, ये केवल नीट के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए पैटर्न तो तकरीबन मेहनत तो उसी तरह से करनी पड़ती है सभी बच्चों को और दिक्कतें भी तकरीबन कॉमन ही आती हैं सभी को, ठीक है? तो आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपने करना पड़ा, तो आप बताइए? एक्चुअली मैं मिर्ज़ापुर के मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट के मिर्ज़ापुर गांव की हूँ। ओके, मिर्ज़ापुर गाँव से। यस सर। ओके, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? हाँ जी। ठीक है। मैं 5th क्लास में यहाँ आ गई थी क्योंकि मेरे आने का कारण ये था क्योंकि मेरी मामी के मतलब यहाँ बच्चे नहीं थे कोई भी। ओके। तो मेरी नानी का मन कर रहा था कोई बच्चा हो, क्योंकि घर में बच्चे बिना बहुत मतलब हाँ, थोड़ा अच्छा ऑकवर्ड नहीं सा लगता फ़ील है। होता है, ठीक हाँ, है। तो पहले मेरे भाई हो रहे थे 2 साल। पहले आपके भाई रहते थे हाँ, यहाँ? 2 साल थर्ड और 4th क्लास में। ओके, ओके। फिर बाद में वो ज़्यादा मतलब शरारती थे तो उनको छोड़ दिया था और मुझे ले आए थे। आपको ले आए थे हाँ फिर? सर, 5th ठीक क्लास में है। मैं आ गई थी। तो 5th क्लास में तो यहीं पे मतलब हाईवे स्कूल था सर, 5 बच्चे थे हम, ओके, उसी में एडमिशन लिया था। ठीक है। फिर 6th या मतलब 7th में ही स्कूल में गए थे सर, वो गर्ल्स स्कूल है गर्ल्स स्कूल जो मिडिल कन्या स्कूल है, वहाँ आप हाँ 7th क्लास में गए थे। यस सर। कौन से सर पढ़ाते थे आपको वहाँ? 7th में सर शक्ति हेडमास्टर सर? थे। एक हेडमास्टर शक्ति सर इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश पढ़ाते थे, हेडमास्टर सर? राम कुमार सर। राम कुमार सर थे, ओके। और ऐसे मतलब संस्कृत शक्ति सर। शक्ति सर और एक पढ़ाते थे, सेवा सर थे, वो भी साइंस पढ़ा देते थे कभी कभी। ओके। बाकी बाकी कम ही टीचर थे सर कम उस टाइम कम टीचर थे यहाँ, हाँ जो सर। कन्या स्कूल में थे? हाँ सर, मैथ्स तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था 7th 8th का। 7th 8th का मैथ नहीं आता था हाँ, बिल्कुल भी? और मतलब 8th के जब एग्जाम हुए थे तो पता नहीं कैसे हुआ वो, मतलब पास हो गए थे पास हो सारे। गए थे? हाँ ओके, मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो कुछ नहीं आए थे, लेकिन वो पास हो गए पास थे। हो गए थे, वो हो गए थे ऐसे ही। ओके। फिर 9th क्लास में इसमें एडमिशन ले लिया था हमारे मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडनपुर में ही। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो अपना बड़ा स्कूल बोलते हैं जिसको? हाँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडनपुर। अच्छा, वहाँ आपने 9th में एडमिशन ले लिया? हाँ सर, 9th ठीक है। में उसमें इंग्लिश मीडियम की भी फैसिलिटी है तो मैंने इंग्लिश मीडियम चूज अच्छा, वहाँ 9th से ही इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाता है? यस सर। ठीक है। तो आपकी 8th तक इंग्लिश कैसी थी? 8th तक तो इंग्लिश में तो इंग्लिश अभी भी बहुत ही पुअर है सर। अभी भी पुअर है? ओके। 8th में तो बहुत ही खराब हो गई। 8th में बहुत ख़राब हो गई, और भी ख़राब थी? हाँ सर। तो फिर आपने 9th में ले लिया इंग्लिश मीडियम? हाँ सर, 9th में इंग्लिश मीडियम ले लिया और उसके बाद बिल्कुल मोशन का मतलब गति होता है उससे शुरू किया था सर। उससे शुरू किया था, शब्दों के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ सर, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का सडनली का मतलब अचानक होता है, हाँ। ये भी नहीं पता था सर। ओके। कॉमन चीज़ें भी नहीं पता थी, तो उससे धीरे धीरे करते करते जो भी बीच में एग्जाम्स हुए वो देते रहे। NTSC का भी दिया था, उसमें भी मेरी स्कॉलरशिप लग गई थी। NTSC में स्कॉलरशिप लग गई थी हाँ आपकी? सर, 10th में तो दिया था। पैसे आ गए आपके जो स्कॉलरशिप लगी थी? हाँ सर, उसके 36,000 आए। 36,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप के हरियाणा सरकार की तरफ से मिले। हाँ जी। बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने ये साइंस के बच्चों के लिए स्टार्ट कर रखी है और बहुत बेनिफिट भी मिला है बच्चों को, लेकिन मिलती उन्हीं को है जो 10th में पेपर देते हैं और उसके बाद आगे साइंस कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक उन्हीं को मिलती है ना ये? हाँ जी। हाँ, ठीक है। हाँ, उसका लेवल 2 का भी पेपर होता है सर। लेवल 2 का पेपर हुआ था, वो नहीं हुआ था? वो लेवल 1 के ही है, मतलब वो लेवल 1 के बेस पे ही हुआ था कि उसमें से कुछ बच्चे छांट लिए थे जो लेवल 1 के लिए देकर 2 में नहीं जा पाए थे? हाँ। ओके, ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद 10th कर ली थी। 10th में मेरे मार्क्स थे 92.8%। 10th में 92.8% मार्क्स आए हाँ। आपके। जब आपका मैथ इतना वीक था बेटा, इंग्लिश भी बिल्कुल डाउन थी, फिर आपने इतना स्कोर कैसे निकाला? सर 10th का मैथ मुझे बहुत आसान लगता था। 10th का आसान 10th में लगता था? सिंगला सर पढ़ाते थे। रमेश और सिंगला जी पढ़ाते थे सिंगला सर आपको बहुत मैथ? ध्यान भी देते थे। मतलब मैं उन बच्चों में नहीं थी जो क्लास के टॉपर होते हैं, ओके। मतलब वो तो
मतलब उनसे तो पीछे ही थी। हाँ, हाँ। लेकिन सर ध्यान देते थे तो मुझे समझ में आ जाता था। समझ में आ जाता और था। वो मतलब 10th में मुझे मतलब लगता भी था मैं सेकंड आ जाऊंगी। ओके। मतलब वो ऑलरेडी लगता नहीं है ये फर्स्ट आएगी, सेकंड हाँ, आएगी, एक थर्ड मतलब आएगी। एक धारणा बन जाती है क्लास के अंदर, भाई ये बच्चा फर्स्ट आएगा, ये सेकंड, ये थर्ड हाँ, आएगा। क्योंकि वो 9th में भी आए हुए होते हैं, 9th में, हाँ, तो वो ऐसा लगता कि यही बिल्कुल आएंगे। ठीक है। और मेरे साथ तो ऐसा था सर, 7th 8th 9th इनमें मैं कुछ भी नहीं थी, ना ही मैं फर्स्ट थी, ना ही सेकंड थी, ना ही मतलब थर्ड पास थी। होके आगे बढ़ते गए, आगे के एक कदम आगे हाँ बढ़ते गए सर, बस तो आप। ये सोचा भी नहीं था कि 10th में मैं इतना स्कोर करूँगी और फिर इस स्कोर पे मेरी सेकंड पोजीशन आ जाएगी स्कूल ओके, में। ठीक है। तो फिर 10th का रिजल्ट बहुत लाइफ चेंजिंग साबित हुआ सर। फिर बाद में बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, मतलब ऐसा वैसे तो कहते हैं कि सर बोर्ड में मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर बोर्ड में से ही मतलब चेकिंग होती है। सही मतलब चेकिंग वहीं होती है बोर्ड में हाँ, हाँ, ही। क्योंकि ओके, मेरे साथ तो सर बहुत पॉजिटिव हुआ था 10th का रिजल्ट। ओके, मतलब आप इतना जंप करके आए, आगे निकल के आए, तो आपको हाँ, लगा बहुत कि ज़्यादा खुशी हुई थी सर 10th का रिजल्ट पे तो। ओके। तो बेटा जो मतलब रात को 9th नींद ही नहीं में आई थी सर उस दिन रिजल्ट आया था। बहुत ज़्यादा। तो भाई जैसे आपकी इंग्लिश भी बहुत कमज़ोर थी, तो फिर आपने 9 10th में साइंस को कैसे पढ़ा बेटा? उसका क्या मतलब तरीका अपनाया आपने? फिर जैसे इंग्लिश आपकी काफ़ी डाउन थी और आपने वहाँ एक ज़बरदस्ती आपके अध्यापकों ने, टीचर्स ने आपको बोला ना इंग्लिश मीडियम में आइए आप लोग, आपको इंग्लिश मीडियम में साइंस लेनी, ताकि आगे 11th में आपको दिक्कत ना आए। तो वहाँ कैसे कवर किया इसको? साइंस में शुरू शुरू में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेते थे इंग्लिश ओके। में, उसकी मेरे पास हिंदी की बुक भी थी, उसमें से भी पढ़ लेते उसमें थे। देख लेते थे आप, मतलब ये इंग्लिश में ये है तो इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं या हाँ, क्या? बाकी साइंस के टीचर लिखवा देते थे कि इसका ये मीनिंग, मतलब मेन वर्ड मीनिंग एक मतलब 50-60 जो भी चैप्टर में से वो बने चैप्टर थे। वाइज शुरुआत में लिखवा देते थे मीनिंग वो? हाँ, वो याद करके आने होते थे हमें 1-2 दिन में। ओके, ताकि वो थोड़ा सा आपका एक हाँ, वो मतलब सुनाने होते थे, बाद में तो पक्के याद करके आते थे। और ठीक है। फिर वो याद करना भी ज़रूरी था सर, बाद में समझ में आता था कि वो बार बार वही शब्द आते थे फिर हाँ सर। पूरे लेसन में, तो वो हाँ। आपके धीरे धीरे वो जुबान पे चढ़ जाते थे फिर? यस सर, धीरे ओके। धीरे मतलब फिर बाद में तो खुद ही मतलब याद होते हैं, तो सर सेकंड चैप्टर में हम बिना मतलब देखे कॉपी को ऐसे हाँ। ही अप्लाई करने लग जाते हैं। और 10th में कौन कौन से टीचर पढ़ाते थे आपको? सर 10th में मैथ तो रमेश सिंह रमेश जी पढ़ाते थे? साइंस आप पढ़ाते थे अच्छा, साइंस मेरे पास थी उस टाइम। हाँ। ओके, ठीक है। इंग्लिश राजकिशन जी। सुमन एन मैम थी सर। सुमन एन मैम 10th थे? में आई थी, हाँ। सुमन एन मैम 10th में? 9th में। 9th में। और 10th में? 10th में राजकिशन जी थे। ओके। और हिंदी सुरेश सर थे। हिंदी सुरेश सर पढ़ाते थे। हाँ, और ऐसे सुमन एन मैम थी। सुमनलता मैम, सुमनलता मैम ऐसे पढ़ाते थे आप लोगों को? हाँ, 9th में थोड़ी सी तो सरोजबाला मैम ने पढ़ाई थी। ओके। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी सर। ओके। मतलब एनसीईआरटी मतलब जो जैसे पढ़नी चाहिए ना सर कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जाम के लिए, हाँ। मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ो, हाँ। उसमें से एक पेज में से 50-60 क्वेश्चन निकालो, हाँ। उनको याद करके आओ, वो हाँ। ऐसे पढ़ाती थी। ओके। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था ये इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे उस टाइम पे बोझ सा दे दिया मैम ने कुछ, ऐसा ना? मतलब बहुत ऐसा लगता है मतलब इस मैम से तो पीछे ही छूट जाए। सुमलता मैम सर मतलब एनसीईआरटी बेस्ड कम थी, ओके। तो वो तरीका हमें सूट करता था उस टाइम। शूट करता था वो। तो हमें सरोज मैम और लता मैम एसएस के बहुत बढ़िया नाइस टीचर्स में रहे हैं अपने स्कूल में। हाँ, ठीक है। तो इन टीचर्स ने आपको पढ़ाया? हाँ सर, अगर आज देखो तो ऐसे पढ़नी चाहिए थी ऐसे। मतलब ये एक था कि मतलब उस टाइम तो बोझ लगता था, लेकिन अब आगे आगे लगता है मतलब पढ़ना ही ऐसे चाहिए था। हाँ, क्योंकि नीट में भी ऐसे ही होता है। नीट में भी ऐसे ही होता है? क्योंकि एनसीईआरटी उनकी तो बिल्कुल लाइन टू लाइन, उनका तो इज और दा भी इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का। ओके। हाँ, हमारे में तो खास कर। जी। फिर ऐसे ही 10th में स्कीम चली थी सर, आपने बहुत ध्यान मतलब आपने ध्यान रखा था कि ये जो स्कीम सुपर चली 100 थी, वाली? पहली बार ही चली थी सर। हाँ, उस टाइम आप 2000 कौन से ईयर में थे बच्चों? 2018 2018 में ये फर्स्ट टाइम आई थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो सुपर 100 की स्कीम दी थी। ओके, उसके वो पेपर दिया आप लोगों ने फिर? हाँ सर, उसका फर्स्ट पेपर 14 जून को हुआ था सर। 14 जून को फर्स्ट पेपर हुआ था। हाँ, तो उसके लिए फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज भी लगी थी स्कूल में? हाँ, तो उस टाइम कैसा फील करते थे जब ज़बरदस्ती आप लोगों को बुलाया जाता था, नहीं भाई क्लास लगानी पड़ेगी, आप लोगों को आगे करना है, जैसे वो टीचर्स? तो आदत होगी थी, क्योंकि हमने कई बार ऐसा किया हुआ है, एनटीएससी के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए भी आए थे। ओके। और आकाश के जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं ना सर, हाँ, हाँ। कोचिंग के लिए इतने % फीस माफ हो जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें भी कई मतलब 20-30% माफ हुई भी थी, हम देते थे सारे एग्जाम। ओके, तो ऐसे ही उनमें से एक सुपर 100 भी था। ठीक है। ये टेस्ट भी हमें 10 जून को पता चला था कि इसका रजिस्ट्रेशन है, तो मैं शायद हमारे घर गई हुई थी, मैं स्पेशली आई थी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। और बाद में 14 जून को एग्ज़ाम हुआ था सर, ऐसे ही दे आए थे जैसे हमने वो पेपर दिए थे। और लेवल 1 में सिलेक्शन हो गया था 14 बच्चों का हमारे स्कूल से। ठीक है। वो बहुत मतलब ऐसा लगता था कि हमारा स्कूल तो जहाँ जाएगा वहाँ पे बहुत ही मतलब हमारा बैच भी बहुत लकी था सर, बहुत हाँ। सारी चीज़ें हमारे बैच से ही शुरू हुई। हाँ, सुपर 100 आपके बैच से शुरू हुआ? हाँ। हाँ। और तो उसके बाद फिर वहाँ लेवल 2 के लिए गए थे सर।
उस 4-5 दिन क्लासेस लगी थी, और क्लासेस के बाद उनका एक एग्ज़ाम होता है, जो वहाँ पे क्लासेस लगती है ना सर, उन्हीं में से होता है। ऑलरेडी जो पढ़ा है उसमें से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो कुछ चैप्टर मान लो वेक्टर करवा दिया, काइनेमेटिक्स करवा दिया, उनकी जो क्लासेस लेते हैं उन्हीं से जो पढ़ाएंगे उसी से लेंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। ठीक है। हमारा भी पेपर फिजिक्स हाँ, का फिजिक्स पढ़ा दिया तो फिजिक्स का टेस्ट लेंगे बस हाँ, वो। उसमें ये बायो वाले मतलब जिनकी फिजिक्स कमजोर होती है उनको दिक्कत भी आती है कि दिक्कत भी आती बायो है। नहीं आ रही पेपर में, हाँ, हमें हाँ, तो हाँ। बायो ही आती है। तो वो जो लेकिन पढ़ाएंगे उसी दोनों पे में ज़्यादा फोकस करेंगे। फिजिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट होने की वजह से वो फिजिक्स को ले लेते थे। हाँ जी। फिजिक्स का टेस्ट ले लिया, मान लिया, ठीक है। हाँ, जो भी तो आप पढ़ाएंगे उसी पे। फेज सेकंड आपने क्लियर किया, आप फेज सेकंड के बाद वहाँ आपने तैयारी की, हाँ तो सर, वहाँ का सफ़र एक कैसा बार रहा? सर फेज सेकंड का मतलब पेपर हो चुका था, हम बस में ही गए थे, सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, वो डीएमएस सर बस लेके गए थे सभी बच्चों को। हम्म। तो जब आ रहे थे तो आपका फ़ोन आया था सर, आपने पूछा था कैसा पेपर हुआ लेवल 2 का। मैंने फ़ोन उठाते ही कहा था सर मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि सर पेपर मुझे लगता था बहुत ही ख़राब हुआ है, लेकिन वो कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा लो हो गई थी पेपर। ठीक है, कट ऑफ लो चली गई थी उस टाइम पे, हाँ सर, तो आपका नंबर आ गया उसमें बाकी फिर। बच्चे भी इतने ही ख़राब करके आए होंगे, इसीलिए मेरा भी हो गया। ठीक है। और तो ऐसे ही मेरा भी हो गया था सर। फिर उसके बाद 11th-12th रेवाड़ी में ही किया, हाँ। और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था सर, बहुत ख़राब ये चीज़ हुई। मार्च में लॉकडाउन लग गया था सर। मार्च में लॉकडाउन लग गया था जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे हाँ उस सर, टाइम पे। मार्च 2020 में। ठीक है। और पेपर के 2 महीने बचे थे, अप्रैल और मई। फिर हमें घर आना पड़ा। सर ने बहुत कोशिश की थी कि हमें वहीं रखें, हाँ। क्योंकि सर को भी पता है बच्चे बहुत घर जाके नहीं पढ़ हाँ, पाएंगे। इतने मजबूत कुछ बच्चे हैं नहीं है कि नहीं, ठीक है, जो कंटिन्यू अपने कर आप पाएं। कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जो। हाँ, जिस तरीके से वहाँ की है, हाँ, हाँ। और वैसे ही घर में कर पाना, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं सर ऐसा अब काम। कुछ सेल्फ मोटिवेटेड जो होते हैं बेटे, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से ही मोटिवेट होकर काम करते रहते हैं। हाँ सर। ठीक है। तो फिर लॉकडाउन में सर तो डर हमारी- साबित कर दिया, सच साबित कर दिया आपने, नवीन सर का जो डर था लॉकडाउन में यहाँ आके, वो सच साबित हो गया, आप यहाँ उस लेवल पे नहीं कर पाए काम। हाँ सर, मैं उन बच्चों में नहीं थी, मतलब जो खुद मोटिवेटेड होके पढ़ते रहते हैं, और उस टाइम पे इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि हाँ करना ही है, इतना वो फैमिली का प्रेशर भी नहीं था, ऐसे ही बस हाँ ठीक है पेपर है तो दे दें। हाँ, फैमिली वालों को लगता था भी गुड़िया ठीक ही कर रही है, जब सुपर 100 में चली गई है तो ये अच्छा ही कर और वो रही खुद होगी। भी कहते रहते तुम्हारा हो ही जाएगा। हाँ, मुझे इतनी अच्छा, tension नहीं थी घर सर। वाले कहते रहते थे। हाँ, लेकिन वो खुद को पता होता है, अगर 5-4 महीने अगर हम नहीं पढ़े हैं तो सब कुछ मतलब मिक्स अप हो गया है, तो वो नहीं होगा। नहीं होगा, आप पता, हमें खुद पता होता है उस बात का हाँ तो। सर, खुद को पता होता है। ठीक है। बाकी घर वाले कहते रहते तुम अच्छा करोगी, तुम मतलब मैं बहुत स्ट्रेस में हो गई थी सर, नीट 2020 के पेपर से पहले। हाँ, हाँ। मेरा मन भी नहीं कर रहा था पेपर देने का, क्योंकि सर अगर हम मतलब मान लो आज नीट का पेपर है, उससे पिछले दिन भी अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो या फिर मतलब अगर हमारा काम है जो हम करते रहते हैं, तो ये रहता है कि हम कर लेंगे। ओके। अगर हम जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो मतलब ही नहीं है, मतलब उसका ओके, होने और ना होने ठीक का। है। फिर नीट 2020 दे दिया था, मेरे उसमें मात्र 420 नंबर आए थे। 420 का स्कोर किया आपने जब उस टाइम नीट दिया आपने, लॉकडाउन के बाद जो नीट हुआ था वो। यस सर। ओके। उसमें मैंने बहुत कम क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मुझे आते ही कम थे सर। तो फिर उसमें 1 लाख समथिंग रैंक थी। हाँ, हाँ। फिर बाद में ड्रॉप करने की सोची सर, ओके। क्योंकि ऐसा लगता था कि मतलब जितना पोटेंशियल है वो सब दे नहीं पाए, हाँ, हाँ। क्योंकि मतलब जितनी एफिशिएंसी है वो सब कुछ लगाया नहीं है, पढ़े ही नहीं है, तो होगा कैसे। वो रिग्रेट भी नहीं था सर रिजल्ट के बाद। वो मतलब आपको पता था कि मतलब 420 मार्क्स भी ज़्यादा लगते थे सर। ज़्यादा लगते थे, कम लगा कि मतलब बेटा मेहनत जो इतनी लेवल की करनी चाहिए थी वो नहीं की मैंने, मेहनत नहीं कर पाए वो। हाँ जी, फिर लगा कि एक अटेम्प्ट और दे के देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के देखते हैं, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद सर हमें दोबारा रेवाड़ी बुला लिया था नवीन सर ने। ठीक है। पहले तो 1 महीने यहीं पढ़े थे, उसी दौरान ये जुलाई नवीन में- सर जो वहाँ विकल्प में है, नवीन मिश्रा जी, उनकी बात कर रहे हो आप? Yes, sir। अच्छा, उन्होंने आपको वहाँ दोबारा बुला लिया। हाँ सर, वही मतलब मेन है जिन्होंने सुपरिटेंडेंट स्कीम का ठीक है। प्रोजेक्ट शुरू करवाने के लिए सरकार ठीक है, को ठीक है, वो सर का ही मतलब मेन रोल है उसमें। मतलब हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था सर। वेक्टर के हमारे 5 से 6 टेस्ट, हर चैप्टर पे 5 से 6 टेस्ट होते थे, और हमने वेक्टर से ही शुरू किया था। ये नहीं था कि मतलब कुछ तो आता है वही आगे से शुरू कर दे। हाँ, हाँ। हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक से शुरू स्टार्ट था किया दोबारा से, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे करते करते हमारे डेली टेस्ट होते थे, और डेली क्लासेज हम ऑनलाइन ही देख लेते थे, ठीक है। और ऐसे करते करते हमारे टेस्ट भी होते रहते आपको थे। कब लगा बेटा कि मतलब अब जैसे अब ये कि हाँ अब लगता है कि मैं अब की बार कर दूंगी शायद, कब ये कॉन्फिडेंस कब आया आप में? मतलब जब फुल लाइन टेस्ट होने लगे थे ना सर, हाँ। मतलब विकल्प के टेस्ट ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते थे। ओके। मतलब उसमें बायो मतलब क्योंकि
वो जो बुक्स है उनमें बाहर से होती रहती है, तो वो उनके प्रिंट होते थे, तो उसके एनसीईआरटी से नहीं होती थी। ओके। तो उसमें तो मेरा स्कोर 530 540, क्योंकि ठीक है। बायो में ही 250 आता था। हाँ, बायो में 250 250 तो आ जाए बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए, मतलब 220 230 ये रहता था, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर से आती थी और मुझे बाहर से याद मतलब होती थी। बायोलॉजी आपकी जो थी वो एनसीईआरटी पे ही आपका फोकस था मेन। हाँ जी। ओके, तो मैं लेकिन उनको छोड़ती थी सर, मैंने बहुत क्वेश्चन छोड़े हैं ऐसे, क्योंकि ठीक हर है। बार रिपीट ही होते रहते थे और बाहर से मुझे मतलब मैंने नहीं की थी, क्योंकि नीट में नहीं आती है। ठीक है। और ऐसे ऐसे ही केमिस्ट्री में भी सर, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी में से ही आता है। तो धीरे धीरे सर बोलते थे नवीन सर कि अगर आपका 530 आ रहा है तो वहाँ पे भी मतलब नीट में आपका 650 640 आएगा, क्योंकि बहुत ईजी पेपर होगा। हाँ, सर को थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया भी होगा कि मतलब ये आप जिस लेवल का पेपर आप दे रहे हो और वहाँ पर जो पेपर होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा। हाँ, फिर फिजिक्स भी सर हाई लेवल की आती थी, फिजिक्स से बहुत बेनिफिट हुआ। ओके। फिजिक्स भी हम हाई लेवल की प्रिपेयर मतलब जे कई बार तो हमारे मतलब 11th 12th में तो हमारे जेई मेंस वालों के साथ ही टेस्ट होते थे। ठीक है। तो अगर हमारे मार्क्स कम आते थे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी होता था। ठीक है। लेकिन सर हमें मोटिवेट करते रहते थे कि ओके। नहीं ये मतलब अच्छे मार्क्स है, क्योंकि तुम तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप लोग मतलब लड़ो और ज़्यादा मेहनत करो। हाँ, लेवल बन जाए आपका। हाँ, ठीक है। आपको भी आदत हो जाए मतलब हर क्वेश्चन को टैकल करने की। ठीक है। तो फिर बाद में लास्ट में सर अलग कर दिए थे टेस्ट, क्योंकि हम पूरे फोकस्ड हो गए थे सर नीट पे। और इस साल तो पूरे नीट मतलब नीट पैटर्न के ही हुए थे, क्योंकि ये तो ड्रॉप ईयर था। हमसे ज़्यादा चिंता तो सर नवीन सर को थी हमारे रिजल्ट की, क्योंकि थर्ड बार मतलब थर्ड ईयर था आपका वहाँ, हाँ, मतलब तीसरी साल थी 11 12 करने के बाद फिर एक Second बार गए attempt आप सेकंड अटेम्प्ट पे थे। हाँ। तो सर बहुत ज़्यादा हम जो भी कहते थे सर पूरी बात मानते रहते थे। ठीक है। मतलब सर आप डेली 2 टेस्ट ले लो, डेली 3 टेस्ट ले लो, और हमने भी बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया सर, बिल्कुल। हमारा शेड्यूल अगर मैं बताऊं तो सुबह मान लो 8 बजे मतलब मैं तो ना मतलब सुबह 4 बजे उठ जाती थी, 10 बजे सोती थी, 4 बजे उठ जाती थी, फिर 4 से 7:30 तक मतलब पढ़ लिया। बायो मोस्टली पढ़ती थी सुबह, ज़्यादा अच्छे से याद होती है बायो। ठीक है। तो 7:30 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता था आधे घंटे का। फिर 8 बजे से 10 बजे तक कोई टेस्ट हो गया, फिर 10 से 12 तक हो गया। डेली 3 टेस्ट हमारे होते ही थे। ठीक है। और जो क्लासेस वगैरह देखनी थी वो हम शाम को ही देखते थे 5 बजे के बाद ही। ओके। और कई बार जिस दिन जो संडे जैसे कि संडे की छुट्टी होती थी सर, तो संडे की छुट्टी होती तो हम बिल्कुल सारी क्लासेस देख लेते थे। जैसे क्लासेस वगैरह आप लगाते बेटे, रेगुलर आपने क्लासेस लगाई, टेस्ट भी लगातार होते रहे, टेस्ट भी खूब दिए आप लोगों ने, खूब टेस्ट दिए, बार बार टेस्ट दिए, जैसे हमारी बात होती रहती थी आपसे उस टाइम पे। तो मतलब एक बात तो निकल के ही आती है कि टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब किसी कंपटीशन में जाना चाहते हो तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ही आपके उसमें निखार आएगा, जितने आप एक्स्ट्रा टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, एक और बात बेटा कि जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी नानी जी का बड़ा सपना था कि आप डॉक्टर बने, और वो एक दौर भी आया, ऐसा दौर आया कि जब वो इसी मतलब इसी ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन वो गुजर गए। और तो उस तो दौर को आपने कैसे मतलब आगे मतलब उसका सामना किया? मतलब इसमें तो हरियाणा सरकार और नवीन सर का मतलब जो जिन्होंने भी सुपरिटेंडेंट प्रोग्राम के लिए हमें बुला लिया था उनका बहुत बड़ा रोल है सर। क्योंकि मैं ड्रॉप ईयर की तैयारी मतलब ड्रॉप ईयर में नीट की तैयारी ऐसे भी कर सकती थी यहाँ रहकर हाँ, लाइब्रेरी में, ठीक है। और ऑनलाइन कोचिंग ले लेती। ठीक है। लेकिन सर वो जो बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। मेरी मामी का भी मतलब जो उनका बच्चा था उनकी भी डेथ हो गई थी। हाँ, दिक्कत उन्हीं हो की गई वजह थी, से नानी को बहुत ज़्यादा मतलब वो डिप्रेशन में चले गए हाँ, थे। उनको मतलब समझ ही नहीं आया कैसे हो रहा, हर बार ऐसा ही हो रहा है, तो उनसे सहन नहीं हुआ ये। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी, कई महीने बीमार रही। हमने हिसार मतलब मेरे मामा ने हिसार भी दिखाया उन्होंने उनको। मतलब आप ज़्यादा से उन परिस्थितियों से वाकिफ़ रहे नहीं, वहाँ रहने की वजह से आप लोग, आपको बताया भी नहीं होगा ज़्यादा सा। हाँ सर, मुझे एक दिन बाद पता चला था कि ओके। नानी की डेथ हो गई है। ओके। और मतलब मतलब मेरी मौसी ऐसा नहीं था, उनसे कुछ बात पचती नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने मतलब घुमा फिरा के बात कह दी थी। तो फिर मैंने मतलब घर पे फ़ोन किया मामा कालू के पास, तो वो बिल्कुल ऐसे बोल रहे थे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे कुछ नहीं पता था। वो बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से बात कर रहे थे। हाँ, खाना पीना खा लिया, पढ़ाई हो गई, मतलब कितने नंबर आए वही पूछते थे कई बार। तो फिर मैंने मतलब कुछ भी उनसे डिस्कस नहीं किया, मैंने ऐसे ही फ़ोन कट कर दिया था। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये सब मुझसे ऐसा क्यों मतलब बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे मैं मेरी पढ़ाई मतलब डिस्टर्ब करूँ इस चक्कर में। क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, उसके पीछे तो किसी का वो नहीं है। और फिर मैंने सर 1-2 दिन के बाद मैंने बैक टू शेड्यूल आ गई थी मैं।
एक दो दिन डिस्टर्ब रहे आप, लेकिन उसके बाद आप अपने शेड्यूल पे, प्रॉपर शेड्यूल पे आ गए थे। हाँ सर, बहुत ज़्यादा कट थी मैं सर इस सब चीज़ों से, वो सब तो घर वालों ने ही हैंडल किया है जो भी हुआ। मुझे तो बस मतलब कट ही रखा इन सब चीज़ों से, सिर्फ मतलब हॉस्टल। चलो, मतलब एक तो बेटे बहुत बड़ी बात ये है कि उनका बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि जब भी वो मिलते थे हमें, जहाँ भी मिलते थे तो वो कहते थे भाई कि बेटा मेरी ज्योति जो है वो क्या डॉक्टर बन जाएगी क्या। हालांकि एक बार मुझे ध्यान है कि आप लोगों को सुपर 100 में जब वहाँ थे आप लोगों को मिलने भी गए थे ना वो, हाँ जी। वहाँ मिलने गए थे। वहाँ जाने के बाद भी कॉल आया उनका, बहुत अच्छा माहौल है जिनका यहाँ, बहुत बढ़िया है, बड़े खुश थे वो उस टाइम पे। हाँ और मेरे तक मतलब आपसे विशेष लगाव था उनका, मैंने महसूस किया, बहुत विशेष लगाव था आपसे। और मुझे तो मतलब साथ में ही रखते थे, मतलब अगर खेत में जा रहे हैं तो मुझे साथ में लेके गए हैं, अगर मतलब नरवाना जा रहे हैं तो मुझे साथ में लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मोरल सपोर्ट कहें या जो टाइम टू टाइम आपको किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब पूरे उसमें देखा जाए। हालांकि देखो, सपोर्ट तो फैमिली तो हमेशा सपोर्ट करती ही है बेटे। हाँ फैमिली का सपोर्ट कई तरह का होता है, जैसे अभी हमारी कुछ एक पहले इंटरव्यू में बात हुई थी, आरजू से बात हुई थी, तो उनके फादर हैं, या शीतल से बात हुई थी, उनके फादर हैं, वो बड़े अवेयर हैं अपने बच्चों के प्रति, उनके एजुकेशन के प्रति। उनको पता है कि मतलब भाई हमें बच्चों को ये डायरेक्शन देनी, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। आपके मामले में मुझे लगता है ये बड़ी कमी रही होगी। आपके माँ बाप भी, आपके फादर भी एक्सपायर हो गए थे पीछे, हाँ 10th वो 10th में थे ना आप उस टाइम पे। 10th की तो exam। हाँ हाँ, तो मदर भी आई थिंक इतने पढ़े लिखे नहीं हैं आपके। हाँ सर, मतलब मेरी स्थिति तो आज तो नीट क्लियर हो गया है, तो मतलब बहुत। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ ही देखो नीट क्लियर कर दिया बच्चे ने। हाँ लेकिन सर मुझे याद है एक बार, मई या जून 11th की बात है, हमने मेडिकल ले ली थी, आशु ने भी मेडिकल ले ली थी और मैंने भी। और एक बार किसी बच्चे का रिजल्ट आया था, मुझे नहीं पता किसका आया था, आप बात कर रहे थे सर, क्योंकि उसी स्कूल में थे आप तब, तो मतलब आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे उनको। तो फ़ोन मतलब कट होने के बाद मैंने आपसे पूछा था कि सर नीट का पेपर मेडिकल वाले बच्चे भी दे सकते हैं क्या। तो उस टाइम आपने कहा था कि नीट का पेपर केवल मेडिकल वाले बच्चे ही दे सकते हैं। तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि नीट का पेपर क्या होता है, कैसे होता है। मतलब यही नहीं पता था कि मेडिकल में डॉक्टर बनना तो है, लेकिन बनना कैसे है उसके रास्ते का पता नहीं था कुछ खास उस टाइम पे। हाँ सर, वो बाद में ही पता चला, सुपर 100 मतलब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्या बला है। फिर पता चला कि अच्छा इसके बाद MBBS में एडमिशन होगा, तो फिर उससे धीरे धीरे शुरू हुआ सर, और उस टाइम से आज तक मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो आपके नाना जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा इसमें। हाँ वो सर, लेकिन अगर इमोशनली अगर मुझे मतलब हैंडल करने की बात है तो वो मेरे मामा है सर, छोटे मामा तिलक। वो मतलब मुझे मिलने भी मोस्ट ऑफ द टाइम वही आते थे। ओके, वहाँ वहाँ हॉस्टल में। जो सुपर 100 में जो आपके विकल्प में जाते थे। हाँ जी। ओके, हाँ हाँ जी। ठीक है, वो मतलब आपको काफ़ी सपोर्ट, मोरल सपोर्ट मिला उनसे। यस सर। और आपके नाना जी भी काफ़ी योग वगैरह काफ़ी करवाते थे आपको। यस सर, मेरे नाना जी मतलब हमेशा से ही कहते आए हैं कि स्टूडेंट लाइफ में किसी भी स्टूडेंट को 5 के बाद सोना ही नहीं चाहिए, सुबह 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद सोना नहीं हाँ, चाहिए, सुबह ये सभी सुबह सुन लें बच्चों, 5 बजे के बाद सुबह नहीं सोना चाहिए। वो समता। वो बार बार सर मतलब उनके पास कभी भी बैठ जाओ, अपनी स्टोरी से किसी को भी मोटिवेट कर देंगे सर। ओके। और हमने तो पता नहीं कितनी बार सुन ली उनकी स्टोरी। हाँ। और मतलब काफ़ी मतलब वो मोटिवेट करते हैं सर, योगा योगा के बारे में, अनुलोम विलोम के बारे में वो खुद भी करते हैं सर। सुबह 5 बजे चले जाते हैं वो सिपन पे, हाँ, मतलब अपने घूमने के नहर लिए। पे जाते होगे जो वो है, जहाँ हाँ पानी की निकासी का जो है बना रखा है हमने, हब है वहाँ घूमने के हेड लिए पे। सर। ओके, और हमें भी सर बहुत वो करते हैं मोटिवेट। गुड। तो बड़ा ही संघर्ष वाला सफ़र रहा है बेटे आपका, और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत से बच्चों को मिल जाता है, लेकिन उस पे वो उस संघर्ष से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक मेन बात है। और आज के टाइम में अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को ये फैसिलिटी नहीं मिली या मेरे को ये मौका नहीं मिला तो मैं ये कर देता, तो मुझे लगता है आज के टाइम में ये बात सही नहीं है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, अगर किसी बच्चे में कोई पोटेंशियल है और वो काम करने की उसमें लगन है और वो इच्छा है, तो वो किसी न किसी को वो समझ में आ जाती है, और कोई ना कोई उसको मोरल सपोर्ट के लिए भी, वैसे किसी भी टाइप की हेल्प के लिए वो तैयार रहता है और उसको मतलब हेल्प कर देता है। और कोई एक्सपीरियंस किरण बेटा आपको लगता हो कि ये मेरी लाइफ में बहुत ही कमाल के एक्सपीरियंस रहे हैं, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका हो जो लगता हो कि मतलब जिसमें आपको ये लगा हो कि हाँ मतलब ये टर्निंग पॉइंट रहे हैं मेरे 2-3 ऐसे केस। मतलब एक बार की बात है,
मतलब टीचर से कुछ भी पूछने के लिए, वो एकेडमिकली हो या इमोशनली हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। ओके। मतलब अगर टीचर मतलब है आसपास तो जाके सीधे पूछ लेना चाहिए, या फिर पास खड़े हो जाओ, बात अपने आप शुरू हो जाएगी। ओके। ये बात मैंने वहीं सीखी। ओके। एक बार सर, मतलब मैं नवीन सर से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, मतलब सर मतलब पर्सनली जाके। हाँ। तो एक बार मेरे मामा जी आए हुए थे तिलक, तो उन्होंने कहा कि चलो हम नवीन सर से बातें करते हैं कि क्या क्या चल रहा है, मतलब कैसे परफॉर्मेंस है आप तुम्हारी। तो फिर सर मैं बहुत ही रो रही थी नवीन सर के सामने। तो सर ने बोला कि मतलब क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं, ये तो बताओ। तो मैंने कहा सर बहुत दिनों बाद बात हुई है। तो सर बोले अरे मैं तो यहीं घूमता रहता हूँ, कभी भी पकड़ लिया करो। मतलब ग्राउंड में ही घूमते रहते हैं सर, लेकिन सर वो हिम्मत नहीं हो पाती थी। मतलब एक जैसे एक बैरियर होता है, गैप कहिए आप, एक जो होता है वो थोड़ा सा कई बार ये लगता है कि वो टीचर से बात हाँ करने के मैं लिए थोड़ा यही कहूँगी घबराहट कि रहती जो भी है। बच्चे वहाँ है, रेवाड़ी है या फिर वहाँ नहीं है, अब अगर कुछ भी पूछना है कहीं तो भी एक तैयारी बार, कर रहे हैं मतलब हाँ कोई कहीं भी तैयारी करे हो तो पूछ लें अपने पूछ लें। टीचर के पास। एटलीस्ट चले जाए, वो अपने आप पूछ लेंगे क्या हो गया हाँ, कुछ। हिचक ना रखें किसी टाइप हाँ। की। ओके। कोई और ऐसी कोई विशेष बात जो लगती हो कि मतलब अगर ये बच्चे करें तो ज़्यादा और थोड़ा सर सा। एक बात है कि हमें अपनी प्रिपरेशन में बहुत प्योरिटी रखनी चाहिए। नवीन सर हमेशा ही मतलब ये नहीं कहते थे कि पढ़ो पढ़ो, सर ओके। कहते थे काम करो। काम करो। ये वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करो, पढ़ने के बजाय। और मतलब अगर मान लो 2 महीने हैं हमारे पास पेपर के, तो 2 महीने हम बिल्कुल पढ़ाई को ही दें। अगर हम मतलब मान लो टीवी भी देख रहे हैं तो इस इंटेंशन से देख रहे हैं कि हम पेपर में अच्छा करेंगे, ये देख कर। ठीक है। मतलब अगर मतलब मान लो छुट्टियां हैं, मजे करने का टाइम है, तो फुल एंजॉय करो, ये सोच करके कि मान लो आगे का जो 2 महीने का टाइम है हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उसका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। ओके। ओके। उस पर्पज से हमें मतलब पढ़ना चाहिए। ठीक है। किरण बेटा, कोई ऐसी बात जो लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रही हो और जिसने पूरी की पूरी तैयारी को बदलने में, उसके अंदर निखार लाने में हेल्प की हो, कोई ऐसा कोई पॉइंट आपको ध्यान आ रहा हो अपनी तैयारी के दौरान? मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सर माहौल होता है। माहौल होता है। क्योंकि कैसे, थोड़ा समझाओ किस तरह से? जैसे कि अगर मैं ड्रॉप ईयर में यहाँ होती ओके। तो मतलब लाइब्रेरी का माहौल तो काफ़ी ठीक है, लेकिन हाँ। उसके बाद घर पे रहना होता है हम्म, शाम को। हम्म। तो घर पे वापस वो माहौल बिल्कुल चेंज हो गया, तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी घर पे। ओके। लेकिन जैसे हम रेवाड़ी गए थे, तो वहाँ का माहौल पूरे ड्रॉप ईयर ही बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव रहा। मतलब हर एक बच्चे को अपने सिलेक्शन की बहुत चिंता थी इस साल, क्योंकि दोबारा आए हैं ठीक पेपर है। के लिए। हाँ हाँ। और सभी अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे। उससे ये सीखने को मिला कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, मतलब ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में कुछ नहीं रखा। हाँ एक टाइम पे मैटर करते हैं कि मान लो बर्थडे है या कोई त्यौहार है, सेलिब्रेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट लास्ट मैटर तो रिजल्ट करता है। ओके। सारी चीज़ों के मतलब सब कुछ ठीक लगेगा लास्ट में, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर ये सारी गलतियाँ, ये सारे बेमानी बातें लगेंगी फिर, हाँ अगर हम रिजल्ट नहीं मतलब निकाल ये पाए। याद करने का भी मन नहीं करेगा। तो ये यस। बात समझ में आ गई थी सनी रिजल्ट के बाद, ओके। 2020 के बाद। ओके। तो फिर बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से हम लोग मतलब अपना काम करते रहे। ठीक है। टेस्ट होते थे उनको सोल्व करते रहे, ठीक है। उनको डिस्कशन कर लिया सभी, मतलब जो आपस में स्टूडेंट से सबसे पूछ लिया। ओके। बाद में नहीं आया तो सर से क्लास में डाउट में पूछ लिया। और इससे ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे टेस्ट देने में आपको बोरियत महसूस हुई हो कि ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगा हो कि बस और कुछ है ही नहीं, बस दे देते हैं, खाने के टाइम भी टेस्ट दे देते हैं, कुछ ऐसा हुआ हो, या मज़ा आया टेस्ट देते हुए लगातार? नहीं सर, एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर हमारी टेस्ट देना। टेस्ट देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? हाँ मतलब मैंने तो मेरी जर्नी में एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। ओके। मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। बल्कि एक बार तो मतलब मान लो आज टेस्ट हो गया तो 2 दिन के बाद रिपीट ही टेस्ट आ गया, वही टेस्ट दे दिया? हाँ जो पहले हो चुका था? हाँ। तो हमने कहा मैम ये दोबारा रिपीटेड हो गया है। तो मैम बोली लाके दिखाओ 720 में से 720 रिपीटेड है। उसमें ओके। भी नहीं आते थे, मतलब वो भी देना ही होता था। देना होता था वो। जो नए टेस्ट है उनको तो छोड़ने का बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो रिपीटेड बाई चांस कभी दे देते थे, हाँ जी। तो वो भी आप मना नहीं कर सकते थे उससे? हाँ सर, वो मतलब वो भी एक नया चैलेंज होता उसमें कि मतलब भाई इसमें पूरे में हाँ, से पूरे मतलब लेके दिखाओ। इसमें
जो पहले डाउट्स थे वो अभी भी है या नहीं, हमने कितने अच्छे से सोल्व किया है टेस्ट यस यस, को। वो भी एक बार एक प्रकार से चेक करना। हाँ, जैसे और आमतौर पर हम बच्चों को बोल देते हैं, बच्चे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को देने के अच्छे से- बाद ये मत समझिए कि आपका काम पूरा हो गया है। हाँ, टेस्ट के बाद भी आपका काम जारी रहेगा, और वो तब तक जारी रहेगा जब तक उस टेस्ट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम आप सोल्व नहीं कर लेते। बल्कि टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर टेस्ट को सोल्व करना। टेस्ट को सोल्व करना, यानी उसके बाद उसका एनालिसिस करना, वो सबसे ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है उससे बहुत टेस्ट के ज़्यादा बाद। गलतियों का पता चलेगा। यस यस यस। और फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना सर, तो हर एक टेस्ट को सीरियसली लेना पड़ता है, कहीं ये दोबारा हो गया तो यस यस। मतलब अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कई बार आपके मन में ये भी आया हो कि जैसे सर मार्क्स कम आ गए किसी टेस्ट में, दुख हुआ हो, या आगे टेस्ट देने का मन ना किया हो। कई बार मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया बच्चों के साथ, होता क्या है कि टेस्ट देने से घबराते हैं, और वो इसलिए घबराते हैं कि कहीं मार्क्स ना कम आ जाएं। हाँ सर, मार्क्स तो, लेकिन ऐसा तो होता ही था, मतलब मार्क्स कम आएंगे अगर हमने नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया है ओके, चैप्टर को, ठीक है। नहीं पढ़ा है, क्लास पूरी नहीं देखी है, अच्छे से क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो मार्क्स कम आएंगे। क्योंकि वो तो या तो वहाँ कमी पूरी होगी या वहाँ होगी। ठीक है। लेकिन फिर भी बस यही सोच के लगे रहना होता है कि इसी से इम्प्रूव होगा, छोड़ना तो सोल्यूशन है नहीं टेस्ट को। यस यस यस, वो तो देना ही है, देना ही है टेस्ट तो। क्योंकि टेस्ट देने से ये थोड़ी ना, मतलब अगर मार्क्स कम आएंगे तो नहीं, कभी आपको ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि स्कोर कम आ गया है तो थोड़ा सा मायूसी हुई हो कि डाउन है स्कोर, कैसे इम्प्रूव करें? कई बार बच्चे इसी डर से टेस्ट देना छोड़ देते हैं कि स्कोर कम आता है। बहुत बार बच्चों से बात होती है, पर्सनली मेरी कई बार बात होती है कि बेटा टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, कि सर तैयारी नहीं थी, ये जवाब आता है सामने से, और सर स्कोर कम आता। ये दो जवाब आमतौर पर बच्चे देते हैं जब भी ऐसी कोई बात होती है तो। लेकिन मतलब सर ऐसा तो हुआ है, मतलब मार्क्स कमाए हैं, मायूसी भी हुई है, लेकिन शुरू में तो सर मतलब मन जब में आपने ये ठान लिया था कि भाई टेस्ट तो देना ही है, हाँ, स्कोर चाहे कम आ कुछ जाए, भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कम आएगा तो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, यही सोच- उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे टेस्ट को, जो टेस्ट हाँ, हुआ है अगर हमारा। मार्क्स कम आते तो नवीन सर बहुत मोटिवेट करते थे। ओके, सर कहते थे इस पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब उन्होंने कभी आपको डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया। हाँ जी, मतलब उनको आप मतलब हौसला, टाइम टू टाइम आपका हौसला बढ़ाते रहे वो। मतलब और काम करते थे तो नेक्स्ट टेस्ट में बढ़ जाते थे सर। Yes, okay. नेक्स्ट में या फिर उसी चैप्टर के लास्ट टेस्ट में अच्छे आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था कॉन्फिडेंस। तो फिर बाद में शुरू में तो होता है सर, मतलब मायूसी भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन फिर बाद में ये रिपीट होने लगती है ये चीज़ें। ओके, ये बाद में यूज्ड हो जाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं। हाँ, जब आप मान लिए 50 30 40 टेस्ट दे चुके होते हो, और जब दोबारा कोई टेस्ट आता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बातें जो हैं आपकी, वो उसमें से पहले की हुई होती हैं, तो वो थोड़ा सा वो तभी फायदा करती है जब आपने पहले वाले टेस्ट ईमानदारी से दिए होंगे और उनको प्रिपेयर किया, सोल्व किया होगा। यस यस, तभी ऐसा होता होगा। ठीक है, ठीक है। और सर कई बार मान लो कोई चैप्टर वीक रह गया, जैसे कि रोटेशन था, जब शुरू में सर ने रोटेशन तक पढ़ा दिया था, तो मतलब क्लास देख ली थी, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो सर ये कह के मतलब ये कहते थे कि इस चैप्टर का दोबारा भी नंबर आएगा। दोबारा भी नंबर आएगा? हाँ, जब हम सेकंड राउंड में करेंगे तब भी हो जाएगा ये। ओके, मतलब ये नहीं कि यही फाइनल है, ओके, तो अगले पे फोकस करो। ठीक है, अगले पे जो फोकस करंट करो। में चल रहा है उस पे फोकस करो, अगर ये छूट गया तो अब ये नहीं करना है, फिर अगला छूट जाएगा। यस जो यस, चल रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, और दोबारा आ जाएगा। हाँ, उसको बाद में देख लेंगे, बाद जब में। टाइम लगेगा, जब दोबारा उसका नंबर आएगा उसको तब देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तीनों में से कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत ज़्यादा आई? केमिस्ट्री में सर, केमिस्ट्री में दिक्कत ज़्यादा आई? मतलब बायोलॉजी में क्या दिक्कत आई शुरू में? बायोलॉजी में जैसे क्या अपने शुरू में सर, मतलब 11th में बायो की भी बहुत क्लास लग चुकी थी, मतलब बायो भी ये था कि हाँ कर लेंगे हाँ, NCERT से, हाँ हाँ, और फिजिक्स की भी लगी थी, लेकिन केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत पीछे रह गया था सर हमारा। ओके, तो मतलब केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था, उसमें नंबर भी नहीं आते थे, हमारे टेस्ट भी कम होते थे, उसकी प्रिपरेशन ही कम हुई थी। ओके। लेकिन फिर 12th में सर ने खुद पढ़ाना शुरू करी थी नवीन सर नहीं पढ़ाया आप हाँ, लोगों फिर को? उसके बाद कॉन्फिडेंस आया, फिर ये लगा कि वो ये भी सब्जेक्ट मतलब अच्छा है, अच्छा सब्जेक्ट है, इतना नकम्मा नहीं है, मतलब जैसे कि हम हेट कर सके, क्या करें तो मतलब कर इस पे सकते भी हैं। अगर हम इसको भी टाइम दे, इसको भी वैल्यू दे तो काफ़ी अच्छा हो इम्पोर्टेंट सकता है, सब्जेक्ट है, और समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं समझ हो में आ जाएगा। जाएगा। ओके। और कोई बाकी सब इंग्लिश का जैसे कि कितना इशू रहा आपको? इंग्लिश में जो आपको थोड़ा सा, जैसे इंग्लिश कमज़ोर रही आपकी शुरू से ही, तो वो कितना इशू रहा और उसको कैसे आपने दूर किया? वैसे तो सर 9th 10th में इंग्लिश मीडियम लेने का भी बहुत फायदा हुआ। ओके। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो 9th 10th में हिंदी मीडियम से थे, और वो भी तो सुपर 100 में गए थे। यस तो यस, उनको देख करके, मतलब उनको ये नहीं पता था वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, मतलब उनको डिस्टेंस
ये सारी चीज़ें इंग्लिश में याद करनी, विस्थापन से सीधा हाँ डिस्प्लेसमेंट। वो मतलब तो उनका स्विच struggle एक स्विच ही ऑन था। होना था उनको तो उसमें। हाँ सर, वो काम हम कर चुके थे। ओ, तो ओके। वो लोग बोल रहे थे आप लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल हमारे लिए भी था। मुश्किल तो आप फिर लोगों के लिए भी था। तो फिर उनको देख के हिम्मत लगी, देखो ये भी तो कर रही हैं। और ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं सर जी, जैसे कि एक लड़की है पूजा, वो भी हिंदी मीडियम से, उसका भी 660 मार्क्स हैं सेम। 660 है उनके भी हिंदी मीडियम से, जो मतलब हाँ। ये कोई बैरियर ही नहीं है कि बच्चे के पास हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, किस लेवल पे था वो, 9 6 8 7 तक किस लेवल पे था, मतलब जब उसने कब सोचा है हाँ नहीं करने का, हाँ उसको पता है 11th में नीट क्या होता है, नहीं मैटर नहीं मतलब करता। इसको तो अगर हम ये कहें, जब जागो तब सवेरा हाँ जी। है, मतलब जाग जाएं, देखो जितना जल्दी जाग जाएं उतना ज़्यादा वो तो बढ़िया है, अच्छा है, फर्स्ट बहुत अच्छा है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट तक निकल जाएगा। हाँ। नहीं तो फिर मतलब मुश्किल फिर भी नहीं है बाद में। मुश्किल नहीं है, हाँ, मतलब अगर हिम्मत है तो कर सकते हाँ हिम्मत है तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। हैं। ये सर, तो सर केवल यही बात कहते थे कि कूल कूल कूल। मतलब अभी एक महीने में ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। और वो ज़्यादा काम भी नहीं आएगा, वो ज़्यादा डिफरेंस भी जो नहीं ये डालेगा लास्ट रैंक में। लास्ट के मंथ की बात है ये। लास्ट के मंथ में तो सारे सीरियस होते हैं। ओके बिल्कुल। मान लो जिसने पूरी साल वेस्ट की है, तो लास्ट के मंथ में तो वो भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसका सही। भी पेपर हाँ है। उसका भी पेपर है, हाँ, तो एक बार वो कहीं ना कहीं फीलिंग तो आती है एग्जाम वाले की भी, मुझे पेपर अब देना एक है। कम से कम इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये तो यूटिलाइज कर हाँ मतलब हाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर हमेशा ही ये विश्वास दिलाते थे सर कि जो भी तुमने किया है ना, जो पिछले मतलब इसमें एक महीने से पहले का जो काम है ना, वो 11th 12th का भी वो सब प्लस होके रिजल्ट आएगा। ये इस एक महीने से ज़्यादा फर्क इससे नहीं कोई पड़ेगा। ज़्यादा फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है। और इससे मतलब नीट में रिजल्ट अच्छा तभी आएगा जब कूल रहोगे, हाँ मतलब अपने कम पढ़ोगे, तो कम रिलैक्स पढ़ोगे, रिलैक्स रहोगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें, मतलब बिल्कुल एज ए मदर ट्रीट करते थे सर। मतलब कई बार ऐसा लगता था कि जैसे माँ और नानी नहीं बताती सर, यस यस। मान लो आज टेस्ट है मेरा, तो सुबह हल्का खाना खाना है, फल खाने हैं। उस दिन तो सर मतलब जिस दिन नीट का पेपर था, तो हमारे लिए फ्रूट्स भी मंगवाए थे, और बादाम भी सर किसी को मिले नहीं होंगे, मतलब जिसका भी पेपर, जेईई मेंस के 4 पेपर हो गए थे सर। ओके। लेकिन हमारा पेपर बहुत ज़्यादा स्पेशल था सर, एक ही मतलब एक ही बार होता है, एक ही उनके बार तो उन्हें यूज टू हो गए थे सर, उनके तो आई बार हाँ, आई और बार पेपर। 3 4 ऑप्शन, 4 चांस मिलते हैं उनको, 4 चांस मिल जाते हैं। हाँ जी। तो कोई नहीं, हमारे इसमें लिए नहीं सर तो ने नेक्स्ट स्पेशली में। बादाम मंगवाए, भिगो के खिलवाए, हमें छोड़ने भी गए। ओके। रास्ते में ये बोला कि मतलब लंबी लंबी सांसें लो, खिड़की को खोल लो, बाहर देखो। तो सर हमें छोड़ने गए थे सर पेपर देने के लिए। ओके। सर तो सर को देखते ही बहुत एनर्जी बढ़ जाती है सर, मतलब ऐसा लगता है सर बिल्कुल एक मिरर की तरह है। उनमें सब कुछ साफ साफ दिख जाता है बिना कुछ मतलब बोले भी। चलो बेटे बहुत बढ़िया, थैंक यू। और उम्मीद है काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी बच्चों को, और भगवान आपकी उम्र लंबी करे, एक अच्छा डॉक्टर बनाए आपको, और जो क्वालिटीज़ आपके अंदर आई हैं बच्चे ये मेंटेन रहें और बढ़ें ये, ठीक है। और आने वाले टाइम में एक अच्छा डॉक्टर हम देखेंगे फ्यूचर में, और जो एक मतलब कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज़ को समझेगा, और एक प्रॉपर तरीके से अच्छे ढंग से उनको ट्रीट करेगा। ओके, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू।